हैं? तो मैं बोल रहा हूँ कीर्तन का ढंग है, महाप्रभु का कृपा है। तो महाप्रभु ने क्या किया, इधर कीर्तन के माध्यम से कलयुग के लीप के लिए कृष्ण प्रेम दिए। तो हमारा कुछ क्रेडिट नहीं है, ना इन्वेंट किए ना किए, तो महाप्रभु का कृपा है। किसका है? महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का कृपा है। तो हम उनके धाम में इधर बैठे हैं, तो कीर्तन में हमको अच्छे से भाग लेना है, तब महाप्रभु का कृपा मिलता है। तो मैं तो सोच रहा था कीर्तन के समय ये, बल्कि कीर्तन एक ऐसा चीज़ है जो सबको आकर्षित कर देता है या नहीं? सबको आकर्षण, प्रसाद और कीर्तन सबको आकर्षण कर लेता है। और महाप्रभु कलयुग के जीव के लिए यही दो चीज़ देखे गए, प्रसाद और कीर्तन। सो हम यदि अपने आप को ऑब्जर्व कर लेंगे या निमग्न कर लेंगे, क्या बोलते हैं हिंदी में, समझ गया? समझ गया ना? तो if we can observe ourselves in kirtan, then that's the way we can get Shri Chaitanya Mahaprabhu's mercy. I'll just try to read the word, ये song जो गाए इसको थोड़ा बोलेंगे। I'll read the meaning. Lord Gauranga is calling, wake up, sleeping souls, wake up, sleeping souls. How long will you sleep in the lap of the witch called Maya? गौरंग महाप्रभु कौन थे? गौरंग महाप्रभु कौन थे? कृष्ण खुद थे। पता है किसको किसको पता था कि गौरंग महाप्रभु खुद कृष्ण थे? हाँ, पर किसको किसको पता है कि गौरंग महाप्रभु खुद कृष्ण थे? सुबह में क्लास हुआ है, तो फिर भी अभी भूल के कोई हाथ नहीं उठा रहा है। गौरंग महाप्रभु खुद कृष्ण थे, पता है? तो हाँ, चैतन्य महाप्रभु, ओके, चैतन्य महाप्रभु और गौरंग महाप्रभु, उनका दूसरा नाम है गौरंग महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण थे। सुबह में क्लास अटेंड किए ना? हाँ, यस। तो महाप्रभु बोल रहे हैं जीव जागो, जीव जागो। क्या बोल रहे हैं? जीव जागो, जीव जागो। जीवात्मा को बोल रहे हैं उठने के लिए, लेकिन क्या कर रहे हो? तो उठा हुआ है। किसके लिए बोल रहे हैं? उठने के लिए। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले, महाप्रभु बोल रहे हैं को तो निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। बोले कितना निद्रा में आप सोएंगे? पिशाची, पिशाची जैसे माया है, पिशाची जैसे माया, हाँ, भूत पिशाची के ये में आप कितना निद्रा सोएंगे? मतलब जीवात्मा कहाँ से आता है? चिन्मय जगत से आता है। जब जीवात्मा चिन्मय जगत से आता है, उसका असली स्वरूप है सच्चित आनंद। वो हर समय आनंद में भरपूर, आनंद में पूर्ण है। लेकिन ये जगत में क्या कर रहे हैं? मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि करशति। वो ये जीवात्मा क्या कर रहे हैं? उसका स्वरूप है कि सत्य चित्त आनंद। वो हर समय शाश्वत है, हर समय नॉलेजेबल है, एंड वो संपूर्ण रूप से आनंद रूप में डूबा हुआ आदमी है। वो हमारा स्थिति है। जीवात्मा मतलब कि हम ही जीवात्मा है। हमारा स्थिति क्या है? वी आर इटर्नल। लेकिन हमको हर समय क्या भय रहता है? हम कब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। हमारी स्थिति देखो कैसा अवस्था है। एक आदमी जो जीवात्मा, वो शाश्वत है, लेकिन हर समय हमको क्या लगता है कि हम मर जाएंगे। फुल ऑफ नॉलेज, लेकिन हमको हर समय अज्ञान में रहते हैं और ज्ञान का प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जीवात्मा इज ऑलरेडी हैविंग नॉलेज, एंड क्या है? वो संपूर्ण रूप से आनंदमय है जीवात्मा। लेकिन हम हर समय दुख में जीते हैं। समझ में आ रहा क्या बात है? कि हे हम चीज सच्चिद आनंद, लेकिन हमारा पोजीशन अभी क्या है? अपोजिट है, असत, अचित, निरानंद। ये हमारा पोजीशन है। अब तो सोचो, एक जो आदमी जेल में रहता है, उसको समझ में आते बाहर का जीवन कैसा है? हाँ या नहीं? बात, जो आदमी जेल में रहता है, उसको हर समय क्या लगता है कि मैं बाहर जाके थोड़ा एंजॉय करूं। हाँ या नहीं? अपना जो नॉर्मल लाइफ जीवन यापन करूं। ये तो हमको लेकिन हमको कभी लगता है कि हम बद्ध जीव अवस्था में हमको उठ के भगवान के पूरा सेवा में पूरा नियुक्त होना है? हमको लगता है थोड़ा भक्ति कर देने से चल जाता है, आई थिंक। हाँ या नहीं? हम जो आनंद के लिए ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली हम असली में आनंद में हैं, लेकिन क्योंकि हम ये जेल में बैठे हैं, फिर भी हमको समझ में नहीं आता। क्योंकि जब तक एक महाराज का लेक्चर सुन रहा था, राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं, क्यूर मतलब जो रोग को, जो उसको क्या बोलते हैं, मिक्स, थैंक यू। रोग को जो क्यूर करने का पद्धति, इसका पहला स्टेप क्या है? जो रोगी को समझना पड़ेगा कि उसमें कुछ रोग है बोल के, तभी तो मेडिसिन का आएगा।
उसको लगेगा कि मैं ठीक ही हूँ तो मेडिसिन खाएगा ही नहीं। तो मैं सोच रहा था वैसे हमारा अवस्था है। महाप्रभु कीर्तन के माध्यम से इधर आता है ना, एनेची औषधि माया नासी बारो लगी। जो हमारा अज्ञानता में हम जी रहे हैं कि हमको पता नहीं कि आनंद कहाँ पर मिल रहे हैं, हम अज्ञान में है ना, हमको पता ही नहीं कहाँ पर आनंद मिल रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं सारा जगत में आनंद, जहाँ पर ये क्या बोलते हैं टेम्पररी वर्ल्ड में हम ढूंढ रहे हैं आनंद, है नहीं, बहुत ढूंढ रहे हैं। क्या क्या नहीं कर रहा है आदमी। आप देखेंगे तो हर जगह जिधर देखेंगे ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी, हर कोई जीवात्मा आनंद के लिए ढूंढ रहा है। वो दारू पी रहा है या वो क्या बोलते हैं एसी कार में घूमना चाहता है। वेदर यू थिंक एनीथिंग इन द मेटेरियल वर्ल्ड, एवरी एंडेवर ऑफ द लिविंग एंटिटी इज टू गेट हैप्पीनेस। लेकिन हमको पता ही नहीं कि कहाँ पर आनंद मिल रहा है। तो ये से मतलब हमको इतना अवस्था खराब है, हमारा अवस्था सच्चिद आनंद है लेकिन हम निरानंद में जी रहे हैं। तो महाप्रभु तो मेडिसिन लेके आए हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि हमको रोग हुआ है। वी आर हैविंग ए डिजीज ऑफ इग्नोरेंस। जब पता ही चलेगा कि हम इग्नोरेंस में जी रहे तब तो मेडिसिन खाएंगे। जब पता ही नहीं है तो हमको लग रहा है कि हम आराम से हैं, तो हम क्यों मेडिसिन खाएंगे। इसलिए महाप्रभु कीर्तन देने के बाद भी, पद्धति देने के बाद भी हम इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। इसीलिए महाप्रभु ये किए ना, इससे पहले कृष्ण कितने बार अवतार लेके आए, बहुत बार अवतार लेके आए। किसके लिए आए थे? हम ही लोग के लिए। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजन् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। तो भगवान बोले कि अरे जीवात्मा लोग को मेरे को ठुकरा के चले गए, भगवत धाम में क्या बोलते हैं जड़ जगत में चला गया है, तो इसको क्या करेंगे, इसको जाके थोड़ा उद्धार करते हैं। वो आए थे भगवान उद्धार करने के लिए। लेकिन हमारा अवस्था क्या है, हम आराम से जी रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान आए, उनके पार्षद आए, भगवान ने शास्त्र भी दिया पढ़ने के लिए, अच्छा होली प्लेसेस पास टाइम बना के, ताकि हम उसको सुन के आकर्षण होए। हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमको अपना ज़िंदगी जीना है। तो इतना होने के बाद महाप्रभु देखे कि इन लोग को क्या करने से मिलेगा। तो महाप्रभु क्या किए, हरे न नाम ही केवलम। सतयुग का प्रोसेस था, जो किसका प्रोसेस था सतयुग में, सिद्धि प्राप्त करने का, ध्यान का था। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के 60,000 साल तपस्या नहीं कर सकते। सत्य और क्या था नेक्स्ट, त्रेता युग। त्रेता युग में क्या था, यज्ञ करेंगे। यज्ञ करने की अवस्था खराब है। नहीं, खुद सोचिए, हम तो ये लेक्चर में बोल देते हैं, आपको सबको कुछ कुछ ना कुछ पता होगा। मैं जो बोल रहा हूँ कुछ कुछ पता होगा। हाँ प्रभु ये तो सुना ही हुआ है, फिर से सुन रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप सब सोचिए, जस्ट खुद के जीवन में सोचिए। अरे आधे घंटा बैठ नहीं पाएंगे हम लेक्चर देने से, 60,000 साल तपस्या का बात ही करते, छोड़ दीजिए। मैं इधर बैठने में पैर नीचे किया ना, देखिए ना, वी कैन सिट हाफ एन आवर at a place, isn't it? And in Satyuga, for getting self-realization, what was the process? 60,000 Vishwamitra Muni, all this we hear ना, 60,000 years of तपस्या। ये सब खुद के लिए है। जब प्रभुपाद या गीता में ज्ञान है, ऐसे नहीं कि पढ़ के दूसरे को बताने के लिए। पहले खुद सोचो कि एक्चुअली हम फॉलो नहीं कर सकते जो प्रोसेस दिया गया था सतयुग में। नेदर इन त्रेता युग यज्ञ करने का कुछ नहीं मिलता है। वो शुद्ध घी ढूंढने में भी भेजल घी मिलता है, बात ही छोड़ दी। बाकी ब्राह्मण तो छोड़ ही दीजिए, वो 2 पैसे का ब्राह्मण छोड़ ही दीजिए। एक शुद्ध घी, अभी बोले ठीक है इस्कॉन के लोग थोड़ा शुद्ध हैं, ले लेते हैं, लेकिन फिर भी शुद्धता है ही नहीं। जो शुद्धता मांग रहा है यज्ञ नहीं है। ना कि द्वापर युग में, द्वापर युग में जो स्टैंडर्ड मांग रहे हैं डीटी वर्क, क्या था डीटी वर्क से कुछ भी नहीं है हमारा, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। तीनों प्रोसेस जो दूसरा युग में था। तो महाप्रभु देखे यह युग में क्या देखे कि इन लोग को उद्धार करने के लिए कुछ तो चाहिए भाई। वो देखे कि ये लोग थोड़ा प्रसाद अच्छा लगता है और कीर्तन इन लोग को मतलब सॉन्ग तो बोले इसी में बच्चे को माँ जब देता है ना, मिठाई देता है, मिठाई के अंदर मेडिसिन, तो वैसा अवस्था है हमारा। एनेची औषधि माया नासी वाला लगी। तो मेडिसिन किस में दिए, कीर्तन और प्रसाद में दिए, फिर भी उसको लेते नहीं। मतलब कितना बद्ध अवस्था हमारा, समझिए। तो इसीलिए महाप्रभु आए, फिर भी प्रभुपाद जैसे क्या बोलते हैं आचार्य को भेजे हैं। जो आदमी, आप तो सोचिए प्रभुपाद का क्या अवस्था है, दारू पी के सो रहा है आदमी, रास्ते में सो रहा है, क्या ना कर रहे थे। 25 लोग का आप यदि बात सुनेंगे तो फिर भी महाप्रभु का कृपा, प्रभुपाद ने और हम लोग को एक्सेसिबल कर दिया। महाप्रभु का कृपा को और एक्सेसिबल कौन किए, प्रभुपाद ने किए। हर जगह जाके प्रचार किए। प्रभुपाद प्रचार नहीं करते तो हमको क्या फर्क था, बहुत लोग आते हैं मायापुर। लेकिन प्रभुपाद मायापुर जैसे धाम को क्रिएट करे बोल के वी आर एबल टू टेक बेनिफिट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु मर्सी।
तो ये अवस्था में हम स्लीपिंग अवस्था में थे. क्या क्या अवस्था में थे? जीव जागो गोरा चंद. हम स्लीपिंग अवस्था, बिकॉज वी आर इन इग्नोरेंस. वी आर टोटली इग्नोरेंट ऑफ आवर ओन नेचुरल कंडीशन. हमारा जो स्वभाव है सत चित आनंद, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? असत अचित निरानंद में जी रहे हैं. तो गौरांग महाप्रभु आके चैतन्य महाप्रभु के क्या बोले? भाई उठ जा अभी थोड़ा, प्लीज गेट अप एंड टेक दिस मेडिसिन. वाई? बिकॉज वी आर सफरिंग. तो जैसे प्रभुपाद गए थे ना, अमेरिका किधर गए थे, तो प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे ना, तो क्या बद्ध जीव, हमारा भी वैसे आजकल का कलयुग जीव का ये, क्या प्रभुपाद क्लास दे रहे थे, बोले कि इफ़ यू डोंट टेक अप द लाइफ, दिस ह्यूमन लाइफ इज ऑफ रेस्पॉन्सिबल लाइफ. इफ यू डोंट लीड ए रेस्पॉन्सिबल लाइफ, देन विल बिकम डॉग एंड कैट इन नेक्स्ट लाइफ. तो एक आदमी उठा, क्या बोला आदमी ने? आदमी बोला, स्वामी जी व्हाट इज द प्रॉब्लम इन बिकमिंग ए डॉग एंड इन द नेक्स्ट लाइफ? क्या बोला? मतलब कलयुग जीव का इतना अवस्था खराब है, उसको चमक ही नहीं रहा है कि दिमाग में यार अगला जन्म में कुत्ता बनने वाला हो. ये अवस्था है कलयुग जीव का. उसको कुत्ता बनने से समझ नहीं, हम क्या बनेंगे हमको पता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं रहा हमको. इतना मतलब क्या बोलते उसको, जड़ है हमारा बुद्धि. कुत्ता बनो या बिल्ली बनो या वो पागल की तरह से सड़क में लड़का लड़की बैठ के घूमते, कोई मतलब सेंस ही नहीं है कि देयर इज सम सेंस ऑफ कुछ सेंसिटिव है, सेंसिबल कुछ है ही नहीं. जो हमको करना है करेंगे. कुत्ता बिल्ली जैसे रास्ते में बैठ के चलाते हैं ना अपना, वैसे ही आजकल के दुनिया हो गया. वैसे ही हुआ ना, आप देखें ना. सो दैट इज द पोजीशन ऑफ ऑल ऑफ अस. इसलिए महाप्रभु कह रहे भाई उतना मत करो यार, थोड़ा बहुत करो. ये अवस्था है. देन क्या बोलना है प्रभु भक्तिविनोद ठाकुर? भजिब बोलिया ऐसे संसार भितरे भूलिया रोहिले तुम्ही अविद्यार भरे. ये भक्तिविनोद ठाकुर और एक गाना में लिखते हैं कि भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया. और गाने में क्या लिखते हैं कि जब जीवात्मा माँ के गर्भ में था, बहुत कष्ट हो रहा था. तृतीय स्कंद में आता है ये चीज़, जिसमें जब जीवात्मा वो माँ के गर्भ में रहता है तो अलग अलग कीटाणु, अलग अलग जीव उसको बहुत पीड़ा देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, काटते रहते हैं. आपको एक छोटा बॉक्स में उल्टा लटका देंगे बंद करके. आप देखें कभी एम्ब्रियो में कैसे लड़का बच्चा रहता है? क्या फ़ोटो देखे होंगे? तो श्योर सबको ही देखते हैं आजकल. तो क्या बोलते वो कीटाणु काटता है उसके अंदर. हमको पता है ना, हम तो भूल गए हैं ना क्या हुआ अंदर, हमको तो कोई आइडिया नहीं. लेकिन साइंटिस्ट को पता है और तृतीय स्कंद में लिखा है बहुत जीवाणु काटते हैं. तो भक्तिविनोद ठाकुर वो सॉन्ग में लिखते हैं कि जब ये अवस्था था मेरा, तो मैं भगवान में आपको प्रार्थना किया था, आप कृपा करके मेरे को दर्शन दिए थे, और मैं आपको प्रार्थना किया था कि मैं जब बाहर निकलूँगा माँ के गर्भ से तो आपका भक्ति करूँगा. क्या प्रार्थना किया था हम लोग ने? बच्चा जो गर्भ में थे ना, हम भी माँ के गर्भ में थे, हम लोग ही प्रार्थना किए थे. समझ में आया? कभी कभी बोलते हैं कि बच्चा जब घर में था तब प्रार्थना किया था और आके नहीं किया. अरे हम लोग भी प्रार्थना की, हम लोग भी नहीं किए. तो क्या बोलते कि भौजी वो बोलिया ऐसे संसार भीतरे, मतलब कि जब मैं संसार के अंदर आऊँगा मार का गर्भ से निकल के, तब क्या करूँगा? भजन करूँगा. सुखदेव गोस्वामी क्या बोले थे जब माँ के गर्भ में थे? बोले कि मैं बाहर नहीं निकलना चाहता, कि बाहर निकलूँगा तो मैं माया में फंस जाऊँगा. हम बोले कि हम क्या बोले? बोले कि हम बाहर निकलेंगे तो भक्ति करेंगे. सुखदेव गोस्वामी बोले जो ब्राह्मण रियलाइज थे वो बोले बाहर निकलेंगे तो माया में फंसूंगा, इधर ही रहता. हम बोले कि नहीं भजन करने वाला हूँ मैं, छोड़ दे. इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जो भागवत का कथा किए थे परीक्षित महाराज को, वो बहुत बड़े तो निकलने के बाद भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं कि भूलिया रोहिले तुम्ही अविद्यार भरे. एक्चुअली ये सॉन्ग कैसे महाप्रभु जैसे बोल रहे हैं हमारे जीवात्मा को ऐसे, तो उस मूड में लिखा गया. इसलिए महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? भूलिया रोहिले तुम्ही अविद्यार भरे. तो बोलते क्या अविद्या, इग्नोरेंस में हम क्या किए, हम लोग क्या किए, हम अपने इग्नोरेंस में हम अपना जीवन यापन करने लगे. और वो सॉन्ग में भूलिया तुम्हारे सॉन्ग में भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि कैसे कैसे वो अविद्या में पड़ा रहता है. किसको याद है वो सॉन्ग? क्रोमे क्रोमे बालक होइया खेलिनु बालक संगे विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी. तो ये सॉन्ग में ऐसे बोलते हैं कि
अलग अलग प्रकार के इग्नोरेंस में जीवात्मा फंस जाता है। शुरू करते हैं भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे कि जब माँ के गर्भ से निकला तो पेरेंट्स का स्नेह में फंस गया। पेरेंट्स का स्नेह फंस गए क्यों बोल रहे हैं? पेरेंट्स का स्नेह के कारण हम इतना बड़े हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं कि वो स्नेह उनसे आता है तब हम फंस जाते हैं। जब हम समझते हैं कि कृष्ण का स्नेह पेरेंट्स के माध्यम से हमको मिल रहा है, देन वी आर इन राइट नॉलेज। इट्स अल्टीमेटली द लव ऑफ द लॉर्ड विच कम्स थ्रू पेरेंट्स। हु इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग? कृष्ण अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते। जगत में एवरीथिंग, इसलिए the flower is coming from the tree. You can appreciate the flower, but if you forget that it is ultimately from the source of the Lord and don't engage it in Krishna service, then आप लोग ट्रबल में है। इसलिए हम फंस जाते हैं। इसलिए गीता में यह श्लोक आता है ना, क्या श्लोक आता है 3.9 में? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। उसका पहला श्लोक क्या है? वो भी मेरे को ही माथे में वही है, लेकिन ये नहीं उसका। यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र लोक, भगवान की प्रसन्नता करना है। पहला वर्ष का याद है, बोलते हम कुछ भी यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे तो वो हमको क्या अल्टीमेटली बांध देता है। हम क्या होता है, एक जीवात्मा में क्या होता है, माँ के स्नेह में फंस जाते हैं, पिताजी के स्नेह में, क्या बोलते बंधु के स्नेह में फंस जाते हैं और भगवान का भक्ति करना भूल जाते हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं धीरे धीरे जीवात्मा, हम लोग क्या किए, धीरे धीरे क्या किए, खेलिनो बालक संगे, हमारे छोटे छोटे फ्रेंड्स थे उनके साथ अच्छे से खेले, हम भूल गए। आजकल तो इतना खेलते हैं कि पिताजी को ही भूल जाते हैं, माँ फादर मदर को ही भूल जाते, फर्क नहीं पड़ता है। देखेंगे ना आजकल का कल्चर ऐसे ही हुआ है ना, उनको वीडियो गेम दे तो फर्क नहीं पड़ता है कि पिताजी है या नहीं। भगवान का बात ही तो छोड़ दीजिए। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि हम इतना खेल में मग्न हो जाते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं। हम गर्भ में थे, हम सोचे थे कि आके हम भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन हम खेल में, छोटे बच्चों के खेल में मग्न हो गए तो हम क्या कि भगवान को भूल गए। लेकिन आजकल की स्थिति क्या है, सामने जो माँ दूध पिला रहा है कि पिताजी जो खिला रहा है उन्हीं को ही भूल जाते हैं। मतलब ये अवस्था है आजकल के लोग का। तो हमारे लिए क्या अवस्था धीरे धीरे जा रही, कितना महाप्रभु का कृपा जरूरी है। इसलिए जब ये हरे कृष्ण महामंत्र हम का जप करते हैं या कीर्तन करते हैं, कितना आतुरता के साथ गाना चाहिए। धीरे धीरे मन इतना जड़ हो जा रहा है कि छोटा छोटा चीज़ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमको समझ में नहीं आया, कोई आके बोलेगा तुम अगला जन्म में कुत्ता होगा, बोला चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ बोलेगा कोई माँ वीडियो गेम खेल के भूल जाएंगे, अगला जन्म में तो हम यदि कोई भी बच्चा बनेंगे वीडियो गेम खेल के पिताजी माता जी को भी भूल जाएंगे। अभी आपको कोई बोलेगा आप अपने पेरेंट्स को भूल गए तो आपको खराब लगेगा नहीं, ये थोड़ा खराब अंडरस्टैंडिंग है, हाँ या नहीं? लेकिन जब वो अवस्था में हम जाते हैं, हमको लगता है नहीं कि वो खराब अवस्था है, हम बोलते हैं अरे यही तो ठीक है ना, नॉर्मल है ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें, इतना क्या पेरेंट्स के साथ समझने का। जैसे हमको अभी लग रहा है इतने क्या भगवान के साथ लेने का, उसी समय लगेगा। जैसे दारू वाला आदमी जब गटर में रहता है उसको क्या लगता है, मैं स्वर्ग में बैठा हूँ, लगता है या नहीं? उसको कभी थोड़ी लगता है कि यार मैं गटर में पड़ा हूँ, पानी के मुंह से गटर का पानी जा रहा है, उसको कभी थोड़ी लगता है। वैसा अवस्था जीवात्मा की। जीवात्मा पड़ा हुआ है संसार में जहाँ पर दुख ही दुख है, लेकिन उसको लग रहा है क्या है, मेरे से, मैं भगवान हूँ, मैं हर कोई का भोगता हूँ। अब तो सोचो ये चीज़ एक्चुअली हमारा अवस्था है। थोड़ा ऊपर आके समझेंगे, गीता के ज्ञान को खुद के दिमाग में घुसाने का प्रयास करेंगे, तब समझ में आएगा कि हम दुख में ही जी रहे हैं एक्चुअली। जो हमारा आशा है सुख का, सुख का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आकाश में फैंटस्मोगोरिया, आकाश पुष्पायते, लगता है कि आकाश में एक पुष्प का एक वाटिका बनेगा यार, पुष्प का एक क्या बोलते हैं महल रहेगा, मेरे साथ बहुत लोग लड़की रहेंगे, आराम से मैं जन्नत में एंजॉय करूँगा। वो सब सपन का बात है, समझ में आया? यही होता है। इसके बाद महाप्रभु बोलते हैं तुम्हारा लोहिते आमी होइनु अवतार। तो महाप्रभु ये जब चैतन्य महाप्रभु के स्थान में आए हैं, इसको समझने का बहुत है कि महाप्रभु क्या हमारे लिए दिए हैं और इसका महत्व क्या है। तो महाप्रभु जो कृष्ण हैं वो कलयुग का वासी के जीव के लोग को देख के देखे कि मैं तो द्वापर युग के एंड में देखे आया, भगवद गीता सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
लेकिन हम लोग भी द्वापर युग में थे, ऐसे नहीं कि हम नहीं थे, हम खाली कलयुग में टपके नहीं, हम टपके हैं बहुत साल से, ठीक है। सब भगवान बोल बोल के हम तो सुने नहीं, तो भगवान बोले कि यार सत्य में आया दिया, काम नहीं किया इन लोग को, द्वापर में त्रेता में हर जगह काम नहीं किया। तो देन इज टेलिंग अगेन, इज टेलिंग तुम्हारा लोहित आमी होइनु अवतार टू डिलीवर अज द पीपल ऑफ कलियुगा। दूसरे के लिए नहीं आए थे, मेरे लिए आए थे, ये समझो, आपके लिए आए थे, मेरे लिए आए थे भगवान, दूसरे के लिए नहीं आए थे। जैसे पेरेंट्स आपके लिए कुछ करते हैं तो लगता है ना मेरे लिए किए थे पिताजी ने। आप इधर बैठे हैं, हरे कृष्ण मंदिर इतना अच्छा वातावरण का कर रहे हैं, प्रभुपाद किसके लिए किए थे इतना कष्ट? हमारे लिए किए थे। ये मत सोचे कि प्रभुपाद के बाद में थोड़ी पता था कि मैं आने वाला हूँ। कोई बोल सकता है अरे प्रभुपाद को थोड़ी पता था मैं आने में, वो तो किए, हम ऐसे एडवांटेज ले रहे हैं। वो प्रभुपाद का असीम कृपा था। ही हैड इन्फिनिट करुणा, कंपैशन फॉर ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। ही यूज्ड टू क्राई फॉर ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। ही वांटेड टू गिव कृष्णा कॉन्शियसनेस टू ईच एंड एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, जो चैतन्य चरितमृत कहते हैं, जो वैष्णव होने वाला या हुआ है, जो हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ। वो ऐसे नहीं, वैष्णव का हृदय नहीं होते कि 10 लोग के लिए है, जो असली वैष्णव होते हैं वो सारा संसार का जो भी कष्ट पर है उसके लिए है। इसीलिए प्रहलाद महाराज, इधर ही है प्रहलाद महाराज क्या बोले थे नरसिंहदेव को? जब नरसिंहदेव पूछे कि आप हमसे कुछ वर मांगिए, तो क्या बोले? बोले कि मैं तो खुश हूँ आपका हरिकथा सुन के, हरिकथा बोल के, लेकिन ये जो संसार का जो जीव है, जो दुख जीवन जापन कर रहा है, क्या कर लीजिए, इन लोग का कल्याण, इनको डिलीवर किया जाए। आई एम फीलिंग पेन्ड फॉर दिस पीपल। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, हर जीवात्मा, हम आप सबके लिए वो करुणा का, ये कृष्ण भावना का दान करने के लिए आए थे। तुम्हारा लोहित आमी होइनु अवतार आमी बिना बंधुआर के अच्छे तुम्हार। कृष्ण क्या बोलते हैं? सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञान तमाम शांति मृच्छति। बोलते हु एल्स इज द मोस्ट वेल विशिंग फ्रेंड अदर देन कृष्णा? हु? जस्ट थिंक इन योर लाइफ, हु एल्स कैन बी द मोर वेल विशिंग फ्रेंड अदर देन कृष्णा? आप सोचो, हम जीवन किस किस के लिए देते हैं? कोई परिवार के लिए देता है, हाँ या नहीं? कोई कंपनी के लिए देता है, आजकल तो कंपनी के लिए ज़्यादा लोग देते हैं, सही बोले ना? कोई परिवार के लिए देता है, कोई कंपनी के लिए देता है, कोई क्या बोलते हैं, बंधु क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स के लिए दे देता है। चलो मिल के पार्टी करेंगे, मर जाएंगे तो क्या है, कोई टेंशन नहीं, पार्टी करते हैं दमदाम। कोई कंपनी, कोई ये लड़की के लिए भी दे देता है, हाँ या नहीं? कोई अलग अलग चीज़ के लिए देता रहता है, कोई कुछ ट्रिवियस चीज़ के लिए। मेरे को नाम करना है, क्या नाम करना है? मेरे को ऐसा गाड़ी फास्ट चलाने की, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है कि कोई नहीं, और गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया बीच में। करते ही या नहीं होते? को तो स्टंट मारते हैं ना लोग, ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग जाएंगे, इतना चौड़ा है, कुछ है, अलग अलग, मतलब देखने से लगता है कि पागल है क्या, ये सब क्यों कर रहा है भाई, जीवन को बाजी लगा के। तो पीपल गिव द लाइफ फॉर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। व्हाट? हाँ, पबजी के लिए भी लोग मरते, तो दे थिंक पबजी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इट इज़ गिविंग मी हैप्पीनेस। तो आप जो सोचिए ये चीज़ कि हम सोच रहे हैं कि दूसरे लोग या दूसरे चीज़ हमारा सबसे नियर सबसे क्लोज फ्रेंड है, और जो सबसे ऊंचे स्तर में होता है वो सोचते हैं कि एटलीस्ट पिता माता सबसे क्लोज है, हाँ या नहीं? दे हैव देयर सेल्फलेस लव टुवर्ड्स अस टिल द टाइम वी आर लिविंग, बट आफ्टर दे लीव द बॉडी और आफ्टर वी लीव द बॉडी, हु इज आवर बेस्ट फ्रेंड? हु कंटिन्यूस, कौन हमारे साथ सारा जन्म आफ्टर जन्म रहता है? परमात्मा रहता है, एक ही आदमी। वो हम कीट पतंग का जोनि में जाए, कीट पतंग बन जाए या ब्रह्म बन जाए, हर समय परमात्मा हमारा शरीर में रहता है। क्या करता है? हर समय हमारा हित चिंतक रहता है। तो नोबडी एल्स इज द मोस्ट वेल विशिंग पर्सन इन कृष्णा। आप क्या सोचते हैं? कुछ द्वंद्व में गिरेगा, आप किसको जाके पूछते हैं? जो आपसे, जो आप सबका शुभ चिंतक है, सबसे आपका जो शुभ, उसको जाके पूछते हैं ना। ये जनरल आपका अंडरस्टैंडिंग। तो आपका जिसके ऊपर श्रद्धा है तो उसके जाके पूछते हैं। लेकिन महाप्रभु के इधर क्या बोलते हैं? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। वी डोंट रियलाइज इट, हमको ये समझ में नहीं आता है, लेकिन एक्चुअली कृष्ण इज आवर बेस्ट फ्रेंड हु इज देयर विथ अस फ्रॉम लाइफ आफ्टर लाइफ, हर जन्म में आते हैं। कृष्ण बोलते हैं आई एम द व्हाट यू कॉल, आई गिव रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस। कभी कभी क्या बोलते हैं,
उसको क्या बोलते हैं, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में कुछ माथा काम नहीं करे, भगवान ही हमको बचाते हैं, ऐसा ऐसा चीज़ देखे। उसमें कोई माता पिता, कोई बांध कोई नहीं रहता है। हु इज़ देयर? कृष्णा इज देयर विद इन बिसाइड अस, ही गिव्स अस रिमेम्बरेंस व्हाट टू डू। इसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एनेची औषधि माया नाशिबारो लागी, हरिनाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं ये औषध लाया हूँ, जो अज्ञान का डिजीज़ में आप जी रहे हो, तुम लोग जी रहे हो, उसको निवारण के लिए, टू क्यूर दैट डिजीज़ आई हैव ब्रॉट दिस होली नेम। तो ये समझने का प्रयास करो, मेडिसिन दुकान में बहुत मेडिसिन है, हाँ या नहीं? मेडिसिन दुकान में बहुत मेडिसिन है, और बुखार के लिए भी अलग अलग का मेडिसिन है, ऐसा नहीं कि एक ही मेडिसिन है, अलग अलग मेडिसिन है, हाँ या नहीं? लेकिन डॉक्टर आप जाके बोलने इसके बाद वो एक ही, वो उसको पूछते हैं, अरे मेरे को पैरासीटामोल दिया, दूसरा वाला क्यों नहीं दिया? पूछते हैं कोई? हैं? क्यों नहीं पूछते हैं? पूछना चाहिए। अरे 3 प्रकार का है, 5 प्रकार का है, उसको पूछना चाहिए ना। प्रभुपाद एक लेक्चर में बोल रहे थे, ये मैं नहीं बोल रहा, प्रभुपाद बोल रहे थे कि मेडिसिन दुकान में बहुत अलग अलग मेडिसिन है, लेकिन डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर जो लिखते हैं हम उसको जाके पीते हैं। हमको लगता है अरे तो बुखार ही है, तो अरे बुखार के लिए तो 10 मेडिसिन है, क्या मेरे को इसी वाला दिया, दूसरा वाला भी देने से तो चलता है। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं डॉक्टरों को पता है कौन सा मेडिसिन देने से इसका ठीक होगा। तो इसका मतलब है औषध। वी शुड हैव फेथ इन द डॉक्टर एंड वी शुड हैव फेथ इन द मेडिसिन व्हाट इज। तो प्रभुपाद बोलते हैं उसमें कि महाप्रभु ने हमको ये मेडिसिन दिया। कौन सा मेडिसिन? हरिनाम संकीर्तन दिया। हम लोग क्या करते हैं, आने के बाद थोड़ा योग करना चाहिए, थोड़ा पतंजलि में भी करना चाहिए, अलग अलग हमको थोड़ा ठीक भी रहना चाहिए वो भी। लेकिन महाप्रभु ने क्लियरली बोला कि क्या मेडिसिन हमारा अज्ञान को दूर करने के लिए? हरे कृष्ण महामंत्र दिया। एनोची औषधि माया नाशिबार लागी, हरिनाम महामंत्र लो तुम्हें मागी। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, से हरिनाम मंत्र लोइलु मागिया। शिल भक्ति विनोद ठाकुर सेस, आई फॉलोड द लॉर्ड्स फीट हैविंग टेकन दिस महामंत्र। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि वो तो चरण में गिर के औषध लेके खा के उनका हो गया, लेकिन हम लोग कब करने वाले हैं? समझ में? वो भक्ति विनोद ठाकुर, आप भी थोड़ा भगवान के चरण में गिरिए और हरे कृष्ण महामंत्र को भगवान से मांग के ये औषध लेके अपने धाम को, भगवान के धाम को चलिए। ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमको हमारा स्थिति समझ के कि ये जगत में ये जब ये सब चीज़ याद रखे कि हमारा बुद्धि इतना जड़ हो जा रहा है कि हमको ये भी समझ में नहीं आया कि अगला जन्म कुत्ता होने से भी हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमारा इतना बुद्धि जड़ हो गया कि हमको कोई कुछ कर रहा है उसके प्रति कृतज्ञता भी नहीं है। आजकल के लोग को कृतज्ञता नहीं है ना। इतना कृतज्ञता घट गया है कि लोगों के अंदर, पेरेंट्स जो लोग बचपन से उसको बढ़ाए हैं, 18 साल होने के तो उन्हीं को क्या करता है, ऐसा ट्रिक करता है कि अपने नाम पे सब प्रॉपर्टी करता है, लोगों को पेरेंट्स को डाल देता है ओल्ड एज होम में, हाँ या नहीं? तो कुछ भी कृतज्ञता नहीं। ऐसे जीवन से निवारण के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का औषध लेके आए थे। तो जब भी भगवान का नाम जप करेंगे आतुरता के साथ जप करने की जरूरत है। आतुरता का मतलब ईगरनेस के साथ, कि महाप्रभु ने ये मेडिसिन लाया है, मेरे लिए लाया है, आपके लिए नहीं लाया। मेरे भी आपके लिए भी लाया, मेरे लिए भी लाया। कभी बोलते हैं कि नहीं आपके लिए लाया प्रभु, मेरे लिए तो अच्छा प्रसाद खाने से हो जाएगा आई थिंक। समझ में? तो हमारे लिए तो ये मेडिसिन को हम आतुरता के साथ लेंगे तो महाप्रभु का कृपा हमको प्राप्त होगा और हम इस जन्म में भगवान के धाम जा सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण। Any questions?